हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, रेखा कनौजिया ब्लॉग में। तो गाइस अभी लगभग 9:30 हो गए हैं और गाइस आज है मंडे। कल जो था संडे था। तो गाइस कल से ही हमको कल सुबह खबर मिली कि 4 बजे सुबह में फ़ोन आया था मेरी मम्मी के पास कि हमारी एक मौसी थी। तो गाइस हमारी मम्मी जो है 3 बहनें थी। तो एक तो आज से 5 साल पहले, लगभग 5.5 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। पेट में दर्द होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। वो मेरे साथ ही गाँव गई थी और तब मेरा छोटा बेटा आशु नहीं हुआ था। तो हंसी खुशी हम लोगों ने वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करी और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई और 9 महीने बाद इसका डिलीवरी का टाइम आया और वो एक्सपायर हो गई पेट में दर्द होने की वजह से। और गाइस आज मतलब हम उनको नहीं भुला पाए और हमारी दूसरी मौसी जो है वो चल बसी। मैं तो उनको देखने भी नहीं जा पाई क्योंकि गाइस मेरे पे पाबंदी इतनी है, मैं कहीं जा ही नहीं सकती। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि उन लोगों को मैं आने वाले टाइम पर दिखा सकूँ जो लोग पाबंदी लगाते हैं, मुझे मेरी मम्मी के घर आने जाने से रोकते हैं। हालांकि घर मेरे मम्मी का ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। मैं मायके में कहीं पर रेंट पे, जब से मैं अपने ससुराल वालों से पीड़ित होकर, दुखी होकर मैंने अपना घर रेंट पे बसाया है। अपने बड़े बेटे कार्तिक की डिलीवरी जब होने वाली थी, तब से होने वाली नहीं थी, मतलब हो गई थी, वो टाइम तो मेरा मायके में बीता था, तब से गाइस मैं रेंट पे ही रह रही हूँ। और साथ मतलब दूर थोड़ा 5-10 मिनट का रास्ता है, मम्मी का घर है, तो मम्मी के घर भी मैं कभी नहीं जा पाती हूँ। और मेरी मौसी को आए हुए 3 हफ्ते हो गए थे गाइस। आज सोमवार है, आज से 3 हफ्ते हो जाएंगे। वो भी बहुत गरीब थी, हमारी बड़ी मौसी थी, हमारी मम्मी से बड़ी थी, वो गाँव में रहती थी। अपना उनका एक बेटी थी, उन्होंने शादी कर दी थी, उसके 18-20 साल के दो बेटे थे, तो वो अपना नोएडा में रहती थी। और एक बेटा था, थोड़ा मानसिक संतुलन से बेकार था, तो गाइस उसके साथ में गुजारा करती। हालांकि वो काम वाम सब करता था और हमारी मौसी भी जो मजदूरी वगैरह गाँव में करती थी, खेती बाड़ी, जो भी कपड़े वगैरह का काम होता था, खेती बाड़ी जो भी मजदूरी मिलती थी उनको करती थी। फिलहाल वो 1 साल से कंटिन्यू उनको फीवर आया और फीवर में उन्होंने सोचा कि ऐसी बुखार है, दवाइयाँ गांव के झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं बस लेती रही खाती रही। आयुर्वेदिक भी जो होती हैं, घरेलू इलाज, वो भी करती रही। हालांकि उनके शरीर में सुधराव नहीं आया। फिर थोड़े टाइम बाद उनकी बेटी भी यहीं पे काम करती है नोएडा में, मियाँ बीवी सब करते हैं। तो गाइस उन्होंने कुछ पैसा यहाँ से भेजा, तो गांव में उन्होंने डॉक्टर को बताया कि इनका जो भी इलाज लग रहा है कराओ। मैं तो बोल के आई थी, हालांकि उनके दामाद वगैरह सब अच्छे, उन्होंने भी बोला था कि चलो हमारे साथ, हम दिल्ली में इलाज करा देंगे, पर उन्होंने अपना इलाज मना कर दिया कि मैं कहाँ जाऊँ। माँ तो यही सोचती ना कि मैं बेटी के घर में कहाँ जाऊँ। उन्होंने अपना इलाज जो है वहीं डॉक्टर के थ्रू कराया। खाना भी नहीं बना पाती थी, तो गाँव वाले जो थे, जब हालत उनकी डैमेज हो गई, आज से भी 1-2 महीने पहले, तो गाँव वाले भी बना बना के दे जाते थे दवाइयाँ टाइम पे, डॉक्टर भी दिखा लाते थे। इधर से मौसी जो उनकी बेटी थी वो पैसा भी देती थी और जितनी मदद होती थी वो हमारे मामा, अकेले मामा हैं गाइस, उन्होंने भी हमारी मौसी की काफ़ी मदद की क्योंकि काफ़ी गरीबी रेखा में थी। अब वो है ना, जब 3 हफ्ते से यहाँ आ गई, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, साथ में ही था नोएडा में, उसमें दिखाया, उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, खून की बोतलें चढ़ाई। गाइस कल सुबह के जो 4 बजते हैं ना, परसों रात में उनके पेट में दर्द हुआ। परसों रात में उनके पेट में दर्द हुआ, तो उनके दामाद ने, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी कि इनके जब कोई दर्द वर्द हो तो ये दवाइयाँ पेट दर्द की दे देना। उन्होंने दी, उन्होंने खाई और उसके बाद गई हफ्ते, 1 हफ्ते तो खैर उन्होंने, जब यहाँ आ गई थी दिल्ली में, तो 1 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और बोला कि इनका ख्याल रखो। MRI सब कुछ हो चुका था, पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या है, पर हाँ उनके पेट में दर्द हो रहा था। और परसों रात में भी उनके पेट में दर्द हुआ, उन्होंने दवाई खाई और उस दिन से, परसों रात से ही उनके जो है ना बोल बंद हो गया, मतलब आवाज़ बंद हो गई। और कल सुबह अचानक में 4 बजे फ़ोन आ गया था हमारी मौसी की बेटी का कि मामा आ जाओ, मौसी आ जाओ, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है।
तो कंटिन्यू 3 हफ्ते से संडे संडे मामा को टाइम मिलता है, मम्मी को। तो एक संडे, पहले संडे मामा गए, फिर मम्मी और मामा गए, फिर कल मामा गए थे। तो कल कंडीशन ऐसी थी ना उनकी कि बिल्कुल प्राण निकल चुके थे, समझ लो शरीर। अब वो सोच रहे थे ऐसे में हम कहाँ लेके जाएं। शरीर, समझ लो शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। ना उंगलियां हिल रही थी, ना हाथ पैर, आंखें भी बंद थी, खाली ना मुंह खोल के ऐसे करके सिर्फ सांसें ले रही थी। वो खाली सांस ही सांस ले रही थी। तो मामा ने पानी वानी मुंह में डाला ना, उन्हें ये पता था कि कौन आया। कल ही से रोना पीटना मच गया था। तो गाइस, कल रात के जो 12:30 होते हैं उन्होंने दम तोड़ दिया। और बहुत ही दुख हुआ। और देखो मैं कितनी मजबूर हूँ कि मैं, मेरी पहली मौत खत्म हुई तब भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे लड़की डिलीवरी होने वाली थी छोटे वाले की। तो वही टाइम चल रहा था, लास्ट टाइम डेट भी वही चल रही थी, तो उस कारण मैं नहीं जा पाई। और अब तो कुछ भी नहीं है, तब भी नहीं जा पा रही हूँ। हमेशा उन लोगों का साथ देना चाहिए जो आप लोगों का साथ दे। और मैं भी अभी यही सोच के बैठी हूँ, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे ननद हो, चाहे उसकी बेटी हो, कोई भी हो, चाहे पति हो, मतलब जो हमारे दुख में काम नहीं आए ना, उसको सुख में भी आने का कोई हक नहीं है। मेरे पति को सब कुछ कल पता था कि इसके घर की किसी की स्थिति ऐसी है। किसी दूर का रहता है ना, खाना चाटना रहता है ना, अगर मान लो आउट ऑफ दिल्ली से भी कॉल आ जाए ना, दूर का बंदा बोल दे कि हाँ हमारे घर में शादी है, तो निकल जाएंगे। ठीक है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, लास्ट टाइम चल रहा है, मेरे फोन पैसों की थोड़ी दिक्कत है, मैंने रिचार्ज भी नहीं करा है। मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से फ़ोन कर कर तुम लोगों के हाल चाल ले रही थी, कैसी है, कैसी कंडीशन है। तो हमारे मामा तो कल आ चुके थे, 10 बजे करीब पहुँचे यहाँ पे। बहुत रो रहे थे, उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। गांव में आपने सुना होगा पूछ की जो डलिया बना के देते, रंगीन सी होती है। मैंने एक ब्लॉग पहले बनाया, उन्होंने बना, मतलब गरीब थी, जितना उनसे होता था उतना उन्होंने किया। जब मेरे मामा जाते थे, कभी चूरा भिजवाती थी कुटवा के, कभी लहसुन, कभी धनिया, मतलब जितना कुछ होता था ना वो भेज देती थी। लेकिन आजकल के लोग जो होते हैं ना, वही सोचते कि अपना घर लिखवा दे पूरी तरीके से, इसके पास जो कुछ है वो दे दे, गरीबी कोई नहीं देखता। आजकल के दामाद तो इतने कंजर मिल रहे हैं, खाली बहुएं हरामी नहीं है, दामाद भी बहुत कंजर है। बहुएं तो बाद में हरामी बनती है। तो आज उन्होंने मुक्ति पा ली। आप लोग प्रार्थना करना कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, क्योंकि गाइस वो 24 घंटे कम से कम मुंह खोल के सांस लेती रही, खाली सांस ही लेती रही ना, आँख खुली, आँख भी बंद हो गई थी उनकी, हाथ पैरों ने, पूरी बॉडी ने उनको जवाब दे दिया था। मेरा बड़ा बेटा कार्तिक स्कूल गया हुआ है, मैं उसको लेने जाऊंगी। बस भगवान से, खाटू श्याम से दुआ करूंगी कि उनको जन्म अच्छा मिल जाए। वो मुक्त हो गई हैं, क्योंकि गैस आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं होता। बस मुझे याद रखना पड़ेगा कि कौन मेरे दुख में खड़ा था, कौन नहीं। कोई नहीं आता दुख में, कहने की बात है। मैं यहीं से प्रार्थना करूंगी भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो भी है, मेरी नानी को बताया नहीं है, मेरी नानी को मेरे मामा बिना बताए यहाँ से लेके गए चुपचाप, कि उनकी कंडीशन खराब है, सांसें अंतिम चल रही है, चलो देख लो। मेरे मामा भी शुगर पेशेंट है, उनको वैसे ज़्यादा टेंशन देना ठीक नहीं है। तो वही सब लोग निकल गए, मेरे भाई वगैरह। तो आप लोग प्रार्थना करना कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए बस, क्योंकि ये समय बहुत भारी होता है। रात उनकी कैसे कटी होगी, कैसे नहीं कटी होगी, घर में बॉडी पड़ी होती है। तो ये याद रखना पड़ेगा, अगर दुश्मन ऐसे में आएगा तो दुश्मन के में जाएंगे, और दोस्त ऐसे में छोड़ेंगे, अपना कोई ऐसे में छोड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, हिम्मत बांध कर उसको ये जवाब भी देना पड़ेगा। मेरी वाली मौसी खत्म हुई थी तो भी कोई नहीं आया था, मतलब मेरे ससुराल वालों की तो छोड़ ही दो, मेरा खुद का पति नहीं पूछता है बिल्कुल, वही मुझे करना पड़ेगा। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों से शेयर किया है।